नाउ स्टूडेंट्स, क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 यानी कि पार्ट सी। ओके, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें आपको क्या निकालना है? इसमें आपको अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो बच्चों जो नॉर्मल हमने अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अगर हमारे क्वेश्चन में लिखा होता है कंपाउंडेड एनुअली, क्या लिखा होता है? इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, ध्यान से सुन लीजिए, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक, अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम अमाउंट का फॉर्मूला क्या यूज करते थे? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन, हम ऐसा फॉर्मूला यूज करते थे। लेकिन याद रखिए, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा और वहाँ कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा होगा, ठीक, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि हर एक 6 महीने पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि 1 ईयर में 2 टाइम 6 मंथ आता ना, 6 मंथ और 6 मंथ, तभी तो टोटल 12 मंथ कंप्लीट होता है। ठीक, तो याद रखिएगा, जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एन की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि जितने भी ईयर्स दिए होंगे उसको डबल कर देना है बस। एन की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन की वैल्यू को डबल कर देंगे। ठीक, क्यों सर, क्यों डबल कर रहे हो सर? इसलिए सर, क्योंकि एक साल में 6 महीने कितनी बार आते हैं? 2 बार। तो 2 साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे? 4 बार। 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने, भाई हाफ ईयर, हाफ ईयर, हाफ ईयर, हाफ ईयर, हाफ ईयर। ठीक, तो वही चीज़ है। ठीक, अब यहाँ पे देखो बच्चों, इस बात को ध्यान देते हुए अगर हम फॉर्मूला चेंज करेंगे, किसके लिए? कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए, तो फॉर्मूला कैसे चेंज होगा उसको देख लो। कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए आपका जो फॉर्मूला चेंज होगा, इसको मैंने सब एनसीईआरटी एग्जांपल्स में कराया हुआ है। अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो करते होंगे तब तो ये क्वेश्चन आपसे बन भी जाएगा। ठीक है, जो बच्चे नहीं जानते हैं देखें, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इन द ब्रैकेट 1 प्लस, ध्यान दें ध्यान दें ध्यान दें, जब भी हाफ ईयरली करेगा रेट को हाफ कर दोगे। यस सर, क्योंकि एक साल में 2 बार ब्याज मिलेगा ना। तो जो क्वेश्चन में आपको रेट दिया हुआ है, ये देखिए, ये तो पर एनम दिया है, ये तो एक साल का रेट दिया है, और ब्याज आप 2 बार ले रहे हो, इंटरेस्ट तो आप 2 बार ले रहे हो। ठीक है ना, ये तो पूरे साल का है, रेट पर एनम लिखा हुआ है। तो 6 महीने का रेट कितना होगा? एक साल में 2 बार 6 महीने आते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, रेट को हाफ कर दो। ठीक, सो आर की जगह हम क्या करेंगे? r/2 कर देंगे, और अपॉन में कुछ नहीं करना है, आर की जगह r/2। सुन लो, आर की वैल्यू कितनी देके रखी है उसने? आर क्या है? 8% पर एनम है। और हम जब फॉर्मूला बनाएंगे तो हम आर की जगह क्या करेंगे? r/2, और अपॉन में क्या है? 100 है, और यहाँ पावर में एन की जगह हम क्या कर देंगे? 2n, यानी कि टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब समझो, यहाँ पर n दिया हुआ है कितना? 1/2 ईयर्स, इसको डबल कर दो बस। तो ये ईयर्स दिए हुए हैं, यानी कि इसको सॉल्व कर लो, 2 × 1 2 और +1, भाई इसको आता ना करना, 2 × 2 + 1 3/2। ठीक, तो कितना आ गया ये? 3/2 तो क्या है? ईयर्स है। अब आप खुद समझो जरा कि 3/2 ईयर्स में कितने टाइम्स 6 मंथ आएंगे? हाफ ईयर कितने टाइम? 3 टाइम ही तो आएंगे। कैसे सर? सर ऐसे सर, ये 1.5 ईयर, तो 1 ईयर में 2 टाइम्स हाफ आता है, और नेक्स्ट हाफ ईयर में 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स आएंगे, और नेक्स्ट हाफ ईयर तो हाफ ईयर है ही, टोटल 3 हाफ ईयर हो गए। इसी को निकालने का बस तरीका होता है मैथमेटिक्स में कि 2n निकाल लो, 2n की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 × n, n को ये रखेंगे ईयर्स में, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया? 2n का वैल्यू 3, 3 क्या? हाफ, हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 हाफ ईयर। सो इस पूरे 2n की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 3 रख देंगे, 2n की वैल्यू 3 आ गई, और यहाँ से अमाउंट का फॉर्मूला बनेगा p इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन, ये 2 आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या कर देगा? 200 कर देगा, और पावर में कितना हो गया? 2n। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए। आइए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? p इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 200 टू द पावर 2n। तो यहाँ से p कितना रखोगे? प्रिंसिपल कितना है? 62,500, 62,500 इन द ब्रैकेट 1 प्लस, अब ध्यान दें, आर की जगह हम यही वैल्यू रखेंगे, क्योंकि 2 से तो हम पहले ही डिवाइड कर चुके हैं। ठीक है ना, तो 8 अपॉन नीचे हो गया 200। कुछ लोग ऐसे कर रहे होंगे कि फॉर्मूला यही लगा रहे होंगे, कुछ टीचर्स ऐसे बता रहे होंगे, आर की जगह उन्होंने क्या रखा होगा आपकी कॉपी में? इसको हाफ कर दिया होगा, आर की जगह 8 ना रख के 4 रखा होगा, वो भी सही है भाई। और एन की जगह आपको टीचर ने डायरेक्ट 3 लिखवा दिया होगा, वो भी सही। मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ कैसे होता है। ठीक, अब ये जो पूरा 2n है, इस पूरे 2n की वैल्यू कितनी है? 3। कुछ बच्चे गलती करते हैं, 2 3 जा 6 कर देते हैं, जी नहीं, ये पूरे 2n की जगह क्या आएगा? 3।
ठीक है, पूरे 2n की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। बस अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, अमाउंट इज इक्वल्स टू 62,500 इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन, नाउ यहाँ से आ जाइए, 1 प्लस आर अपॉन, मतलब आर नहीं, 8 अपॉन 200 था, कितना था, 8 अपॉन 200 टू द पावर 3। अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे करोगे सर सॉल्व, सर ऐसे करेंगे सर, 2 1 ज़ा 2, डबल ज़ीरो आएगा तो वही 2 4 ज़ा 8 आया, वही 4 अपॉन 100, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 62,500 इन द ब्रैकेट 1 प्लस ये 4 अपॉन 100, ये लो, और पावर में क्या है, 3 है, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा 62,500 इन द ब्रैकेट 1 प्लस, अब 4 अपॉन 100 कितना होगा, 0.04, भाई इतना तो पता होगा, 4 को 100 से डिवाइड करोगे 0.04 आएगा, पावर में 3, और 1 में 0.04 ऐड करोगे तो 1.04 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से होगा 62,500 और ब्रैकेट में 1 प्लस 0.04, ये हो गया 1.04, और टू द पावर क्या हो गया, 3 हो गया, और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा देंगे, मतलब मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 62,500 इंटू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1.04 की पावर 3 का मतलब ये नहीं होता है कि 1.04 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04, 3 टाइम्स इसको अपने आप से ही मल्टीप्लाई कर दोगे, क्यूब लगा हुआ है ना, तो 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04, 1.04, ओके। नाउ अब इसको सॉल्व कर लो। सर कैसे करें सर, सर कैसे करें सर, कुछ नहीं करना है, यहाँ से पॉइंट हटा दो, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा, नीचे 100 आ जाएगा, ये 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट जाएंगे, क्या दिक्कत है, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 625 इंटू, ध्यान दें 625 बचा, इंटू में 104 हो गया, डेसिमल तो हट गया, 104 अपॉन में 1, 104 अपॉन 1, भाई नीचे 1 लगा उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक, 104 अपॉन 1, 104, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना, 104, और इंटू में क्या है, 1.04 इंटू 1.04, तो 1.04 इंटू 1.04। हाँ भाई सर, अब मल्टीप्लाई कैसे करें, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, सुनो। इन दोनों को एक साथ कर लो, और इन दोनों को एक साथ कैसे करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, कैसे करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, ठीक। मैं आपको करके दिखाता हूँ, पहले इन दोनों का रिजल्ट लिखूंगा मैं, देखो 625 इंटू में क्या है, 104, चैप्टर नंबर 1 में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी, दैट द प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक। तो 625, और यहाँ ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, 104 को 100 प्लस 4 लिख सकते हो, यस सर, 100 प्लस 4 ही तो 104 होता है, इसको उठा के इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना प्रोडक्ट ओवर एडिशन। तो 625 इंटू 100 और प्लस को यहाँ पे कॉपी कर देंगे, और उसको उठा के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 625 इंटू 4, इससे होता कुछ नहीं, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, ठीक। इसका आंसर आ जाएगा 62500 और प्लस 625 इंटू 4 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 4 5 ज़ा, देखिए 20 होता है, 2 यहाँ पे कैरी जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 2 10, और 1 जाएगा, 4 6 ज़ा 24 प्लस 1 25, ये लीजिए, कितनी आसान हो गई इसकी कैलकुलेशन, ठीक। तो कितना हो गया, 62500 प्लस 2500, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए और आंसर लिख दीजिए 62500 और प्लस 2500, इसमें आपको ऐड करना है 2500, ठीक। तो ऐड कर दो, 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10, 1 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5, और ये 6 कितना आ गया, 65,000 आ गया, ठीक। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है, ये देखिए इन दोनों की, 625 इंटू 104 का आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है आपका 65,000, ठीक। तो इसकी जगह हमने क्या लिखा, 65,000 लिख दिया, ठीक। और इंटू में क्या है, 1.04 इंटू 1.04, अगर आपको थोड़े और मज़े लगाने हो इसमें तो यहाँ से पॉइंट हटा दो, और 100 आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो फिर कट जाएगा, और यहाँ से फिर अगले स्टेप में आ जाएगा 650 इंटू में ऊपर बचेगा 104, और नीचे 1 1 का कोई मतलब है नहीं, ये 1 का कोई मतलब है नहीं, 104 अपॉन 1 104 इंटू में, ठीक, क्या है 104 है, 1 मतलब 1.04 है, ठीक। इतना नोट करिए पहले, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो पॉज करके नोट कर ले बच्चे, वीडियो पॉज करके नोट कर लें स्टूडेंट्स, फटाफट कर लिया, चलो। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, देखिए
अब थोड़े और मज़े लगाने हो इसमें तो 650 इंटू 104 इंटू यहाँ से पॉइंट हटा दो, मज़े लग जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से पॉइंट हटा दो, नेक्स्ट स्टेप में करके दिखा दूँ। चलो 1.04 यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100। ठीक, ये लो, एक जीरो से एक जीरो और चला गया। ये क्या कर रहे हो सर, अभी पता चल जाएगा सर। 65 बचा, इंटू में क्या है 104 और इंटू में क्या है 104। ये सब मल्टीप्लाई हो, नीचे 10 बचा हुआ है, 10 का ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देंगे बस। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाऊंगा भाई कैलकुलेशन। ठीक, सो यहाँ से आ गया आपके पास 65 इंटू 104 इंटू 104, ठीक, अपॉन में 10। पता है मेरा क्या मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है इन दोनों को भैया साथ साथ मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आएगा लिख देना, उसको 104 से कर देना। इन दोनों को कैसे करूँगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। ठीक, 65 इंटू 104, 65 को ब्रैकेट में लिख 104 को ब्रैकेट में लिखा, और 65 इंटू 104 को 100 प्लस 4 लिख दोगे आप। ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 65 इंटू 100 और प्लस ये वाला प्लस, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 65 इंटू 4। तो यहाँ से आ जाएगा 65 और 0 0 और प्लस 4 5 ज़ा होता है 20 और 2 5 भाई सही तो क्या है, 4 5 ज़ा 20 का 0 यहाँ, 2 गया यहाँ, 4 6 ज़ा 24 प्लस 2 26। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास, देख लीजिए 6500 और प्लस 260। ठीक है ना, कितना हो जाता है आपके पास 0 6 और 7 6 7 6 7 6 0। ठीक, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आ गया आपके पास कितना 6 7 6 0 इंटू में क्या बचा 104। ठीक, अपॉन में क्या बचा 10। तो ये तो और मज़ेदार है, लो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से हो जाएगा 6 इंटू में 104। नीचे 1 बचा, उसको कोई मतलब है नहीं, है ना, क्योंकि इसको 1 से डिवाइड करोगे तो इतना ही तो आएगा। अब इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर लेंगे। पहले इतना कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट, इतना वीडियो पॉज करके करिए फटाफट। कर लिया, चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इन दोनों को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 676 इंटू में 104, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और 676 इंटू 104 को हम क्या करेंगे 100 और प्लस 4 में ब्रेक करेंगे, ये यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। 676 इंटू 100 और प्लस कॉपी कर लेंगे, और 676 इंटू में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। 676 इंटू 100 क्या हो जाएगा 67600 और प्लस 676 इंटू 4 कर लो, क्या होगा यहाँ कर दें, यहीं कर लो, 4 6 24, 2 जाएगा कह रही है यहाँ पर, 4 7 28 प्लस 2 30 होता है, 3 जाएगा, 4 6 24 प्लस 3 27। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए। यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों 67600, और इसमें हम ऐड करेंगे 2704 को। ठीक, ये 0 0 लिखा हुआ है, ऐड करो, 4 प्लस 0 4, 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 7 13, 1 जाएगा यहाँ, 7 प्लस 1 8 प्लस 2 10, 1 जाएगा यहाँ, 6 प्लस 1 7। ठीक, तो कितना आ गया 70304। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है, ये देखिए इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ गई 70304। सो जो अमाउंट आ गया हमारा वो कितना आ गया, अमाउंट आ गया रुपीज़, कितना आ गया 7000, 7,70, यहाँ कॉमा लगा दोगे तो 7000, ओहो सॉरी यहाँ नहीं लगेगा कॉमा भैया, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, कहाँ, यहाँ 70,373, ये डेसिमल नहीं कॉमा है, 70,304। तो ये तो हो गया आपका अमाउंट। ठीक है, लेट मी चेक द आंसर फ्रॉम एनसीईआरटी, वैसे तो बिल्कुल सही आया होगा बट फिर भी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी, 70,304, ये आपका आ गया अमाउंट, बिल्कुल सही। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं हम अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से। ठीक, तो अमाउंट कितना है आपका 70,304 और माइनस प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल क्वेश्चन में कितना था 62,500, जाके देख लीजिए 62,500। ओके, तो 62,500 यही था ना, भूल गया भाई मैं, 62,500, यस। ओके, नाउ माइनस करते हैं और आंसर निकालते हैं कितना आएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ से देखते हैं माइनस करेंगे कितना आंसर आ जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ से देखिए
क्या है 70,304 में से हमें माइनस करना है क्या 62,500। ओके देखो 4 माइनस 0 4, 0 माइनस 0 0, यहाँ से 1 कैरी लिया होगा तो 13 माइनस 5 होता है 8, यहाँ बचेगा 9 माइनस 2 7, यहाँ से 1 कैरी चला गया होगा 6 माइनस 6 कुछ नहीं बचेगा 7,804 रुपीज़। तो इस तरीके से जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, कितना आ रहा है यहाँ लिख दो भाई पहले आंसर 7,804। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे ₹7 के बाद कॉमा लगा देना, ठीक, ये लो, ठीक। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, मैं यहाँ बॉक्स में बंद कर देता हूँ। अमाउंट हो गया ₹70,304 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 7,804 रुपीज़। नोट कर लीजिए।